हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के ताने, उल्हाने, बहाने सब आपको ही क्यों सहन करना पड़ा। तो लोगों की आखिर सोच क्या है आपको लेके, क्या बातें सोच रहे हैं, क्या बातें आपस में कर रहे हैं, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये टैरो कार्ड रीडिंग है जो कि जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपनी रीडिंग बुक करा के रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब आप एक बार रीडिंग ले लेते हैं तब आपको खुद ही पता चल जाता है कि रीडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से आपको रीडिंग मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, उससे पहले ही मैं बता दूं एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स के में लिख ही सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का शुक्रिया अदा हमें हर हाल में करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका जीवन ही जैसे निकल गया ताने सुनते हुए, उल्हाने सुनते हुए, और अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पर बहाने सुनते हुए। तो बहुत कुछ सहन किया आपने। और जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तभी मैंने ये टाइटल निकाला, और बिल्कुल यहाँ पर मुझे आपके जो आपने ताने सुने हैं, जिस तरीके से आपने लोगों का बिहेवियर बदलते हुए देखा है, कैसे लोग बदल गए। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा जिस प्रकार से लोगों ने रंग बदला आपके जीवन में। आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल अपना रंग बदल गए, जो दिखते कुछ और थे, जो आपसे व्यवहार कुछ और करते थे, और फिर जैसे ही आपसे मतलब की पूर्ति हुई है, किसी उद्देश्य से आपसे जुड़े और किसी तरीके से वो काम पूरा होते ही आपको ऐसे रंग दिखाया है कि मैं ये कहूँगी कि आपका सहना वो मुश्किल हो गया। देखो, कुछ लोग हैं आपके जीवन में, हो सकता है वो आपकी लव लाइफ से जुड़े हों, हो सकता है आपके पेरेंट्स ही ऐसे हों, मदर फादर में से कोई हो सकता है। देखो, किसी की मैं मदर फादर को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जीवन है ना, क्योंकि यहाँ फादर की भी एनर्जी है। तो क्या है एनर्जी, ये हो सकता है, मुझे यही दिख रहा है कि किसी अपने इंसान जिससे कि आप बहुत जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लगाव, और कहीं ऐसे रिश्ते रहे हैं जिसमें आपको बहुत दर्द मिला है। तो दर्द और उल्हाने और ताने भी मिले हैं आपको, काफ़ी कुछ आपकी वैल्यू को नहीं समझा गया है, आपको ऐसे ऐसे ताने दिए गए हैं, आपके दिल में वो ताने ऐसे चुभे हैं जिससे दिल आपका छलनी छलनी हो गया है। तो आप उस छलनी से क्या हो रहा है, कचरा छान रहे हैं। आप छान रहे हैं इनकी गलत बातों को, बिल्कुल बाहर निकालते जा रहे हैं उस छलनी हुए दिल से अपने ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसे तानों को, ऐसे उल्हानों को जो आपके लिए अब फिजूल हैं, व्यर्थ हैं। बहुत कुछ सहन किया है आपने अपने जीवन में, और लोगों की यही सोच आपने बदल के रख दी है। लोगों की सोच कहीं ना कहीं अपने प्रति, जो कल तक आपको बेचारा सोचते थे, जो आपको सोचते थे कि आप कैसी स्थिति में हो, दयनीय स्थिति में हो, क्या परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे और लोग देख रहे थे। कुछ लोग आप पे बहुत तरस खा रहे थे, लेकिन आज उनको पता है कि आप कितना पावरफुल हो चुके हैं, कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, कैसे आपने छांट छांट के बुरे शब्दों को, बुरे लोगों को अपने जीवन से बाहर फेंका है। बिल्कुल आपने फेंका है। देखो, ये कभी मत सोचो ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, या रिजेक्शन मिल गया मुझे किसी रिश्ते में, अरे उसने मुझे छोड़ दिया, अरे मैंने उसको इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, इतना संबंध निभाया, या मेरे मदर या फादर कोई भी छोड़ के अगर चला गया, तो ये मत सोचो उसमें आपकी गलती थी, है ना। आप तो गलत नहीं थे, ये उसका भाग्य था, वो इस लायक नहीं था। इंसान जो भी रिश्ता हो, वो रिश्ता जो है उस लायक नहीं था आपकी जो वैल्यू पहचान पाता और आपके साथ रह पाता। तो आपने छोड़ा उस रिश्ते को, है ना। सोच बदलो, आपने सोच बदली है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप हैं उस पोजीशन पे कि आपको कौन छोड़ेगा। आप छोड़ेंगे, लात मारेंगे ऐसे लोगों को पीछे से कि भागो इधर से, मेरी ज़िंदगी में रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है।
तो बहुत ताने सुन लिए और बहुत आपसे बहाने बनाए गए। आप क्या टाइम मांगते रहे, आप साथ मांगते रहे, आप प्यार मांगते रहे, आप वैल्यू अपनी करवाना चाहते थे कि जैसे आप इनके लिए मरे जा रहे हैं, ये लोग भी आपके लिए सोचें समझें, थोड़ा सा वक्त दें। लेकिन ये तो इतने कीमती बन चुके थे, ये तो ऐसे समझ रहे थे आपको वक्त अगर दे देंगे तो जाने क्या इनका नुकसान हो जाएगा। ये आपको तड़फते हुए तरसते हुए देखते थे और बड़ा खुश होते थे आपकी मजाकें उड़ाना, बहाने बनाना कि इन पे बहुत काम है, इन पे टाइम नहीं है। ये देखो, जिसको वक्त देना होता है उसको मांगना नहीं पड़ता। जो आपको वैल्यू करता है, जो आपको प्यार करता है, जिसके दिल में आपके लिए सम्मान है, आपके साथ वक्त बिताने की जिसमें लालसा है, उससे आपको मांगना नहीं पड़ेगा वक्त, है ना प्यार मांगना पड़ेगा। तो आपके लिए तो हमेशा बहाने बनाए गए, आपके लिए हमेशा ताने रहे, अरे तुम तो इसी तरीके से कहते रहते हो, ये तुम तो ऐसे ही रोती रहती हो। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के ताने दिए गए, अरे तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे आगे तो कोई काम ही नहीं है तुम्हें इसके सिवा, ऐसे। लेकिन आज जब आपने अपने आप को भीड़ से अलग कर लिया, भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया, अपने छलने वाले दिल से ऐसे बुरे लोगों को छान के बिल्कुल अलग फेंका है आपने, और फिर से आपने एक जीने की जो है ललक उत्पन्न की है, वो उसके लिए लोग सोच रहे हैं कि वाकई आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। और ये शक्ति जो पावर है कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई ब्लेसिंग है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग सोच रहे हैं लोग, और दरअसल ये सच भी है, क्योंकि यहाँ कार्ड आ जाता है जब एंजल ऑफ लव का, तो एंजल ऑफ लव जो है एक बयान कर देता है एक प्यार भरी एक दास्तान को, जो कि ईश्वर का प्यार है, किसी इंसान व्यक्ति विशेष का प्यार नहीं है। ये आज इस टाइम इस समय मैं कहूँगी कि ईश्वर जो है आपके साथ खड़े हैं, एंजल आपसे प्यार कर रहे हैं। क्या दुनिया में आप सोचो, एंजल और डिवाइन के आगे कोई प्यार आपको चाहिए? सोचो, जब इतनी बड़ी शक्ति, दिव्य शक्तियाँ आपसे प्यार कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो आप मामूली इंसान तो हैं नहीं। आप किन के लिए रो रहे थे? ऐसे छोटे मोटे घटिया लोगों की जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कीड़ों मकोड़ों की भांति पैदा हुए हैं और कीड़े मकोड़ों की भांति ही इनको मर जाना है। समझ रहे हैं? उनके लिए क्या रोना? और वो क्या आपको छोड़ेंगे, या क्या आप उनके साथ रहने लायक, वो आपके साथ रहने लायक है ही नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। आपकी कुछ तो पावर है, कुछ ऐसे कर्मा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। तो लोगों की सोच ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर लोग आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा चलती है, जिससे कि आप बहुत सारी परेशानियों उलझनों में होते हुए भी आप खुश रह पाते हैं। आप एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, आप नए पथ को ढूंढ के उस पे चल पड़ते हैं। तमाम मुसीबतों और संघर्षों के बाद जो इंसान तूफानों से घिरा होने के बावजूद अपने आप को संभाल के बिना लड़खड़ाए ले जा रहा है आगे की पथ पे, तो क्यों नहीं लोग सोचेंगे आपके बारे में। तो लोगों की सोच यही है कि आपको बहुत ताने मिले हैं, बचपन से लेके आज तक उलाहने मिले हैं, और लोगों ने हमेशा बनाए हैं बहाने, क्योंकि कभी किसी के पास आपके लिए ना वक्त था, ना पैसा था, ना प्यार था। यहाँ पर देखो, प्यार के लिए पैसे नहीं लगते हैं दो शब्द बोलने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया है, आपसे प्यार भरा बर्ताव तक नहीं किया है। जो मैं कार्ड देख रही हूँ, अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, ये किसके लिए ये रीडिंग निकल के आई है, लेकिन एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन या पर्सनी आप रहे जिसके लिए आपने सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को, और दिखा दिया कि आप कोई मामूली तुच्छ कीड़े मकोड़े की भांति मरने वाले इंसान नहीं हैं। आपने जी के दिखाया है, आपने जी के दिखाया है, अपनी पावर को पहचाना है ना, खुद से प्यार करना जाना है, आपने जानी है अपनी वैल्यू। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आने वाले दिन में ये बात आप समझो, आप गाइडेंस के तौर पे लो। जब आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपको ताने दिए जाएं, उलाहने दिए जाएं, उल्टा सीधा बोला जाए, तो वहाँ दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसकी वैल्यू जितनी है, जिसकी जैसी औकात है, वो आपको वही देगा। उसके पास न प्यार है, ना उस पर इज्जत है, ना सम्मान है, तो वो आपको कहाँ से इज्जत और सम्मान दे देगा? सोचने वाली बात है।
तो आपके पास इज्जत है, सम्मान है, प्यार भरे शब्द है, आप वो देंगे सामने वाले को। वो वापस नहीं कर रहा है, ये उसके पास है ही नहीं, तो वो वापस क्या करेगा? इज्जत कौन देता है? एक इज्जतदार इंसान ही आपको इज्जत, क्योंकि उसको पता है कि इज्जत की कीमत क्या है, उसको पता है प्यार की कीमत क्या है, उसको पता है कि वक्त की कीमत क्या है। तो आपको ये सारा पता है और आप दूसरों को प्यार देते हैं, बांटते हैं। तो आपको अफसोस नहीं करना है, आज से ये नहीं सोचना है कि लोग बहाने बना देते हैं मेरे टाइम पे, मैं उनकी मदद कर देता हूँ, लोग ताना देते हैं मुझे। तो अब जिसके पास जो होगा, जैसी बुद्धि होगी, हमेशा पॉजिटिव सोच में ये रहना है कि इसकी वैल्यू यही है, ये यहीं तक सीमित है और आपकी सोच कहीं आगे तक है उससे। क्योंकि जब ईश्वर ऐसे ही किसी से प्यार नहीं कर लेते हैं, है ना, आपकी अच्छाइयों से ईश्वर प्यार कर रहे हैं, आपके मन में जो दूसरों के प्रति दया भाव है, ऐसे बुरे लोगों तक का आप साथ दे देते हैं जो आपको हमेशा छलते हैं, ठगते हैं, तब ईश्वर क्या होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। वो देखते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। तो लोगों की ये बिल्कुल सोच आपके लिए बन चुकी है कि आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको साथ देती हैं, आपके अंदर पावर बहुत है। और बहुत सारे लोग आपसे अब कुछ भी बुरा कहने से भी डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है और लोगों को दिखाते रहना है कि आप किसी से कम नहीं हैं और आपको फिजूल सांसारिक प्यार की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसको करे, जिसको कहते हैं ना, जिसको खुदा प्यार करे, जिसको ईश्वर प्यार कर ले, जिसको डिवाइन समेट ले अपनी बाहों में, उसको किसकी ज़रूरत रह जाती है ना। तो और ईश्वर कहाँ रहते हैं? आपके खुद के अंदर। तो अपने आप से प्यार करना है, अपनी सारी ज़रूरतें, अपने सारे शौक़ सारे पूरे करने हैं। सही रास्तों पे चलते हुए अपने सारे शौक़ों को पूरा करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।